एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आया करते थे। कुछ सालों के बाद उसे एक बेटा हुआ। बेटा भी बचपन से मूर्ति बनाने लगा। आगे चलकर वह भी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। लेकिन बाप हमेशा से उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया करता था। हमेशा उसे कहता था कि थोड़ा इससे और अच्छा करो। बेटा अपनी बाप की बात को मानते हुए उस मूर्ति को अच्छा करने में लग जाता था और उसे अच्छा करता था। समय ऐसे ही बीतता गया। एक समय ऐसा आ गया कि जब बाजार में बेटे की मूर्तियों की कीमत ज़्यादा लगने लगी, बेटे की तारीफ होने लगी और लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन फिर भी हमेशा जो मूर्तिकार था, जो उसका बाप था, वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देता था और बेटे को कहता था, बेटा तुम थोड़ा इससे और अच्छा करो। लेकिन अब बेटे को पिता की यह बात अच्छी नहीं लगने लगी। एक दिन वह अपने पिता को कहता है कि आप मुझे हमेशा मेरी मूर्तियों में कमी निकालते हैं, हमेशा कहते हैं अच्छी करो, जैसे कि आप कितने बड़े मूर्तिकार हैं। यदि आप बहुत बड़े मूर्तिकार रहते तो लोग आपको ज़्यादा पैसे देते, ना कि मुझे। इसीलिए अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। पिता ने उस दिन से बेटे को समझाना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन तक बेटा बहुत खुश रहा। मूर्तियों की उसकी डिमांड ज़्यादा रहती थी, वह ज़्यादा पैसे कमाता था। लेकिन समय जब बीतता गया तो कुछ समय के बाद उसकी मूर्तियाँ की डिमांड कम होने लगी। लोग उसकी मूर्तियों की पसंद को जो है कम करने लगे। उसकी जो बड़ाई था वह कम करने लगे। तो एक दिन मायूस होकर बेटा अपने पिता के पास आता है और सारी बात बताता है। तो उसके पिताजी उसका बात सुनकर मुस्कुराए और कहते हैं कि बेटा मुझे यह मालूम था कि एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो बेटा कहता है कि पिताजी यदि आपको यह बात मालूम थी कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया। तो पिताजी कहते हैं क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। और मेरे साथ भी आज से 25 वर्ष पहले यही हुआ था कि जब मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाया था, मैंने नहीं समझा था। तो बेटा कहता है कि अब क्या करूं। तो पिताजी कहते हैं कि ज़िंदगी में सीखने के लिए, नॉलेज के लिए अनसेटिस्फाई होना सीखो, अपने आप से असंतुष्ट होना सीखो। जिस दिन तुमने यह मान लिया था कि अब तुम अपने मूर्तियों में कोई सुधार नहीं कर सकते, उससे बेहतर मूर्ति तुम नहीं बना सकते, उस दिन ही तुमने अपने छोड़ दिया। और जिस दिन तुमने अपने सीखने की चाह को छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारी मूर्तियाँ उतनी परफेक्ट नहीं बनने लगी। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी नॉलेज और ज्ञान को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने आप को यह मानकर बैठ गए कि अब तो हम पूरा नॉलेज गेन कर चुके हैं, अब तो हम सुपर टैलेंटेड, हमें किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं, उसी दिन से हम नीचे आना शुरू कर देंगे और हमारी एक तरह से डाउनफॉल हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ज़िंदगी में नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। हमें अनसेटिस्फाइड होकर नॉलेज को किसी से भी मिले, नॉलेज हमेशा गेन करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का, ज्ञान का कोई एंड नहीं होता। नॉलेज हैज़ नो एंड। स्टीवन हेंस ने कहा भी है कि स्टे फुलिश स्टे हंग्री, यानी कि बेवकूफ़ टाइप के बन के रहिए। बेवकूफ़ टाइप का मतलब ये कि नॉलेज के लिए आप बेवकूफ़ बन के रहिए, हमेशा सीखते रहिए। और जब तक आप सीखते रहेंगे ज़िंदगी में, तब तक आपकी डिमांड होती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बिकॉज नॉलेज इज़ लाइक ओशियन, इट इज़ नेवर फिल्ड।